जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बिलाल सरवल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और सोशल मीडिया जो है वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा भरा हुआ है इस चीज़ से कि कैसे पेड कोर्सेज़ को सेल किया गया पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में। बहुत सी ट्रेनिंग कंपनीज़ इसमें इन्वॉल्व रहीं और बहुत सी ट्रेनिंग कंपनीज़ ने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट कि उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और इस सेशन का हरगिज़ मतलब किसी को टारगेट करना या किसी का नाम लेकर उसको जो है वो ये कहना कि जी उसने खुदा ना ख़ास्ता लोगों को लूट लिया, ऐसी बात नहीं है। मगर एक चीज़ रियलाइज़ हुई फ्रॉम द लास्ट 15-20 डेज़ कि बहुत ज़्यादा लोग इससे कनेक्टेड हैं और इससे कंसर्न्ड हैं। ऐसे लोग भी जिन्होंने शायद किसी पेड कोर्स में कभी एनरोल नहीं किया, उन्होंने कोई फीस पे नहीं की, स्टिल वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं और वो बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में क्या हकीकत है, क्या वो जेन्युइन होती है, क्या वो फैब्रिकेटेड होती है, क्या वो एग्ज़ैजरेटेड होती है या वो बिल्कुल ही फेक होती है। तो इसके बारे में जो है वो बहुत सी बात हुई, ऐसे लोगों ने भी कुछ अपने पेजेज़ पे शेयर किया जिनकी अदरवाइज़ कोई ख़ास फ़ॉलोइंग नहीं थी, लेकिन ये पोस्ट शेयर करने से कि जी फेक सक्सेस स्टोरी रेड कलर में उन्होंने लिख के, तो ये पता चला कि जिसको पहले एक कमेंट आता था उसको 400-400 कमेंट्स और 400 पोस्ट शेयर होना शुरू हो गई। सो दैट गिव्स अ फीलिंग कि लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं और ये जो है ना एक बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है। इसी के बीच में जो है वो एक बहुत जो है वो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी से लाखों लोगों को इंस्पायर किया है और बहुत ज़बरदस्त उनका जर्नी रहा है और उनकी सक्सेस स्टोरी भी ऑब्वियसली जो है वो इनेबलर्स के पेज पे रही बहुत अरसा। अब वो किसी वजह से रिमूव्ड है। मगर वो बहुत ज़्यादा लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया, तो अब मैं आपको और ज़्यादा वेट नहीं कराता और आज के जो हमारे मेहमान हैं उनको मैं अभी जो है वो क्या अपने साथ जॉइन कराता हूँ और फिर इंशाल्लाह एक मज़ेदार गपशप का सेशन लगाएँगे। सो जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हैं जी हमारे स्टार सलमान गौरी। जी सलमान आपको आवाज़ आ रही है? जी बिलाल भाई, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी, बिल्कुल आवाज़ आ रही है लेकिन अभी वीडियो नहीं आपकी आ रही। मैं एक सेकंड में ऑन कर लेता हूँ। जी। जी अ, सलमान, अब वीडियो क्लियर है, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल भाई, आप कैसे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग टाइम। बड़े सालों बाद हम एक सेशन कर रहे हैं और वो बड़ा मेमोरेबल सेशन था और उस सेशन की आज भी मैं कहीं न कहीं स्क्रीनशॉट देखता हूँ। और सो हाउ इज़ द जर्नी? क्या हो रहा है? मुझे बताएँ बीच में आपकी सक्सेस स्टोरीज़ और भी आती रहीं जिसमें आपने माशाल्लाह और बेहतर अर्न किया। एज़ लॉन्ग एज़ आई रिमेंबर जिस वक़्त वो सक्सेस स्टोरी रिकॉर्ड हुई थी तो उस वक़्त आपकी क्या पोज़ीशन थी और उसके बाद क्या रही? सो थोड़ा जर्नी को बताएँ और जो इस वक़्त चल रहा है, हलचल मची हुई है, उस पे थोड़ा-सा आपकी राय, क्योंकि लोग बहुत डाउटफुल हो गए हैं कि सलमान की सक्सेस स्टोरी थी, आपने रिकॉर्ड की थी, तो क्या वो भी सही नहीं थी? तो सलमान इसके बारे में प्लीज़ बताएँ, क्या जर्नी जी, है? बिलाल भाई, जो पहली स्टोरी थी जो आपके साथ रिकॉर्ड हुई थी, उस वक्त कोई $800 $820 तक था। उसके बाद ठीक है। ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ। तो तकरीबन 6 महीने की जर्नी थी उस वीडियो से लेकर जो अगली सक्सेस स्टोरी आई थी। तो उस जर्नी में तकरीबन मैंने जंप मारी थी 3,000 से, ग्रेजुअल जंप थी वो। बिल्कुल ही नहीं कि 800 से मैं 3,500 3,700 पे पहुंच गया था। लेकिन वो ये था कि उस 6 महीने के टाइम पीरियड में मैंने तकरीबन जून में 5,90,000, फिर 6,15,000 तकरीबन जुलाई में। तो उस पे जाके फिर 6 लाख वाली सक्सेस हो गई थी। पहली वाली तकरीबन 1,50,000 1,40,000 तक की थी। हुँ, तो उसके बाद फिर इंक्रीज करता गया, कंपनी को पे आगे एक्सपैंड करता गया। तो अब हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह टीममेट्स भी बहुत सारे बढ़ गए हैं, रेवेन्यू भी हुँ, काफी इंक्रीज हो चुका है। तो हुँ, लेकिन बिलाल भाई, मेरी जो स्टोरी थी ना वो थी थोड़ी डिफरेंट। हुँ, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक नॉर्मल बच्चे की जो मेरी हुँ, मेरी सक्सेस स्टोरी देख के फॉर एग्जांपल कोई कोर्स खरीदता सही। है। हुँ, वो उसके पास वो सारी सपोर्ट नहीं होती जो मेरे पास थी। बिकॉज ठीक मेरे है, तो कजन अमेजोन सेलर थे ना, मैं उन्हीं के घर पर था, अमेजोन का सीख रहा था। तो अगर कोई ठीक क्वेश्चन है, होता था या कुछ पूछता था तो ऑब्वियसली एक हुँ, मेरे पास एक्सपीरियंस बंदा था जो कि खुद सेल कर रहा था।
ठीक लेकिन है, हर किसी के पास नहीं होता। तो ठीक है। वो चीज मेरी स्टोरीज में कभी हाईलाइट नहीं की गई। कभी अगर थंबनेल भी बना ना, तो वो ये बना कि जी 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख या 1.5 लाख, 6 लाख, 1.5 लाख। हमेशा इसी को पॉइंट आउट किया गया, क्योंकि पेन हम्म, पॉइंट तो यही है पाकिस्तानियों का, पैसे हम्म। नजर आए जी कर लो वीडियो। सही। तो ये इशू है। तो मेरी जो स्टोरी थी वो, हाँ वो मैं नहीं कहता कि वो फेक थी, बिकॉज मुझे पता है ना कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो मुझे अब किसी और को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन सिर्फ एक ये पॉइंट क्लियर करना था कि हर कोई मेरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाता। बिकॉज एक तो जो मेरे इंटरव्यूज हुए हैं ना, हम्म, उनमें इस चीज का क्वेश्चन ही नहीं था कि आप यहाँ तक पहुंचे कैसे। बिकॉज अगेन अगर वो ये सवाल पूछते तो शायद उनकी इतनी रीच ना आती। उन्होंने हम्म। वो सवाल करने थे जो जिनसे उनकी रीच आती, वो सवाल उन्होंने किए, और जो करे उन्होंने, लेकिन वो उन्होंने काट दिए, वट। तो ये चीज है कि मेरे पास सपोर्ट बहुत ज्यादा थी, मेरे सेक्रीफाइसेस बहुत ज्यादा क्रूशल थे। मतलब हम्म। ये समझ लें कि जिस टाइम पीरियड तक मैं अपने कजन के घर पे था, वो तकरीबन 1.5 साल तक, 1.5 साल में मैं अपने अब्बू से कोई 3 से 4 दफा मिलाऊंगा। रिलेटिव से तो ओह, बिल्कुल ही कट ऑफ हो गया था। तो ये हम्म, सारी चीजें लोगों को नहीं नजर आती ना, उन्हें उन्हें बस ये हम्म, नजर आता है जी बच्चा 6 लाख रुपए कमा रहा है, जी कर लो जी बीए कोर्स में घुस जाओ। हम्म। ये ये बैक स्टोरी है। तो अब तो खैर उन्होंने रिमूव ही कर दी है सक्सेस स्टोरी, तो अब कोई फायदा नहीं है बोलने का। नहीं, लेकिन लेकिन खैर। देखिए, बात यह है कि जाहिर है कि ऑब्वियसली एक कंपनी है जो कि एक रीच के लिए काम कर रही है ना, कि अगर आप उनसे ये बात करते हैं कि जी मतलब कि आपने ऐसा क्यों लिखा कि 6 लाख रुपया कमा रहा है, तो वो कहते हैं कि हम क्यों नहीं लिखें। मतलब कि वो कमा रहा है ना, 6 लाख रुपया वो कमा रहा है। तो अगर बीच में अगर उसका डिप आ गया, अगर 2019 में हमने स्टोरी ये की थी कि जी सलमान गौरी जो है ये 2020 में 6 लाख रुपया महीना कमा रहा है, तो उसके बाद ये हमारा काम तो नहीं है कि अब हम पता करें जाके कि सलमान गौरी अब 6 महीने बाद कमा रहे हैं या नहीं। सो बिल्कुल सही मे बात। बी कहीं ऐसे आप कह सकते हैं कि लीगली या उस चीज में तो ऑब्वियसली नोबडी कैन क्वेश्चन। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर आता है कि आज 2022 में जो सलमान गौरी का वो थंबनेल देखेगा कि सलमान गौरी 6 लाख रुपया कमा रहा है, तो वो सलमान गौरी के पास नहीं आ रहा ये कंफर्म करने के लिए कि क्या आप तब से ही कमा रहे हैं या 2 महीने बाद आपकी वो कमाई खत्म हो गई थी। तो बिल्कुल सही आज बात। जो लोग सलमान फर्ज करें ऐसा सोच लें कि आपकी सक्सेस स्टोरी अभी भी उस यूट्यूब चैनल पे लगी हुई है, और ठीक एक है। यंगस्टर जो कि डिग्री से फारिग हुआ या उसने अभी डिग्री में उसका दिल नहीं लग रहा और वो कहीं उसको यूट्यूब पे आपकी स्टोरी नजर आ गई, सो उसकी जगह होकर जरा थोड़ा सा बताएं कि क्या आपकी फीलिंग होगी आप ही की स्टोरी को देख के। फिलहाल तो मेरे नजरिए में अगर वो बच्चा एक प्रॉपर हम्म, रिसर्च करता है कि जी ये फील्ड मेरे लिए है कि नहीं है, वो हम्म, अगर देखें, अगर वो पैसों से मोटिवेट होकर फॉरेन फील्ड में घुस जाता है ना, तो देयर इज अ 99.9% चांस कि वो फेल हो जाएगा। हम्म, वो कोर्स खरीदेगा, हम्म, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, वो अपने 30-35 हजार जितने का भी वो कोर्स होगा वो डुबा देगा। अगर हम्म, वो एक प्रॉपर रिसर्च करता है कि जी ये ई हम्म, कॉमर्स में बच्चा काम कर रहा है, मैं पहले ठीक ई है। कॉमर्स को एक्सप्लोर करता हूँ। हम्म, उसने ई कॉमर्स एक्सप्लोर किया, उसको 10 चीजें मिल गई कि ये जी 10 चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ। अब जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं तो फॉरन अमेजोन के अंदर नहीं घुसा था, मैं तो कंटेंट राइटिंग करता था पहले। उसके बाद मैंने अमेजोन को एक्सप्लोर करना शुरू किया था। तो ठीक है। उसी तरीके से अगर वो पहले अपने लिए रास्ते एक्सप्लोर करते हैं, जी अगर ये रास्ता फेल हुआ तो मेरे पास ये रास्ता मौजूद है, अगर ये हम्म, फेल हुआ तो फिर मेरे पास एक और रास्ता मौजूद है। अगर वो ठीक ऐसे है। करता है ना, तो आई बिलीव कि 50% चांस है कि वो सरवाइव कर जाएगा इंडस्ट्री के अंदर। अगर हम्म, नहीं तो फिर वो फेल हो जाएगा, और वो फेल होके वो यही करेगा कि जी इन्होंने फ्रॉड कर दिया, इन्होंने स्कैम कर दिया, लूट यही लिया, होगा। लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया, जो एक आजकल तो आई थिंक सबसे ज्यादा कीवर्ड जो है वो लूट लिया ही चल रहा है। बिल्कुल। सो सबसे बड़ा ऑब्वियसली। कीवर्ड जहां तक मैंने देखा था वो मंजन सेलर्स है, और हाँ, वो लूट और डंडे वाली ट्रेनिंग। हाँ। लेकिन सलमान आप ये बताएं कि देखिए ना, अगर आप ये कह रहे हैं अभी आपने कहा कि जी 99.9% चांसेस हैं कि वो फेल हो जाएगा। सो इतने करेक्ट। हाई फेलियर के साथ फिर क्या हमें उस तरह की ट्रेनिंग्स को परसू करना, मतलब कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। अगर हम उस कंपनी की ही बात करें, हम नाम नहीं लेते, जिससे आपने जो है वो सीखा और जिसके लिए आपने फिर वो सक्सेस स्टोरी रिकॉर्ड कराई, वहाँ क्या क्या इम्प्रूवमेंट आप समझते हैं, गलती कहाँ पर हो रही है? अभी मेरी नजर में ना, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन खराब नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने भी उन्हीं से सीखा।
तो मेरी नजर में पूरी ऑर्गेनाइजेशन खराब नहीं है, कुछ लोग हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के हम्म, अंदर जो जिनका माइंड अभी इतना डेवलप हुआ नहीं है कि वो एक तो दूसरे की कामयाबी देख सकें, या फिर उनको खुद अभी ना इतना नहीं समझ हम्म, आया। मतलब मेरी नजर में उस ऑर्गेनाइजेशन ने जहां जहां लैक किया ना, वो मैं आपको हम्म, बताता हूँ। नंबर वन पॉइंट जो मेरी नजर में है वो है कि सक्सेस स्टोरी को वेरीफाई करना। कि जी सिर्फ ये नहीं होता कि आपने एक स्टूडेंट को ट्रेन किया, उसने आपको मैसेज किया अगले दिन कि जी ये देखें स्क्रीनशॉट, ये मैंने तीन हजार हम्म, डॉलर कमाए हैं और ना मेरी सक्सेस स्टोरी लगा दें। तो ठीक है। आपने सिर्फ वो स्क्रीनशॉट लिया एज प्रूफ और आपने हम्म, सक्सेस स्टोरी लगा दी। आपने उससे नहीं पूछा कि ये जो पैसे तुमने कमाए हैं तुमने क्या सर्विस दी थी, तुम्हारे हम्म, क्लाइंट का क्या टेस्टिमोनियल रहा है, तुम्हारे क्लाइंट का नाम क्या था, तुम्हारे क्लाइंट की ये डिटेल क्या थी, अपने जो तुमने काम किया वो हमें दिखाओ। क्योंकि ऑब्वियसली आप तो अपने ट्रेनर के साथ बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, आप तो उसको सब हम्म, दिखा सकते हैं हम्म, कि जी ये मेरे पीपीसी के स्टैट्स हैं, ये मेरी प्रोडक्ट थी, ये मेरा ये था, ये मेरा वो था। ठीक तो है। अगर आपने वाकई ऐसा कमाया है तो फिर हम्म, किस चीज से कमाया वो हमें दिखा दो, हम वेरीफाई कर हम्म, लेंगे, हम आपकी सक्सेस पे लगा देंगे। ये होना ठीक चाहिए है। था लेकिन ये नहीं हुआ। आपने $800 का या $3000 का स्क्रीनशॉट भेजा, जी ये देखे मैंने कमा लिए, और आपकी सक्सेस स्टोरी लग गई। हम्म, पहली चीज तो मुझे ये नहीं सही लगा। दूसरी बात ये कि मैंने ये चीज रियलाइज कब की थी सक्सेस स्टोरी वाली, जब मैं अपनी कंपनी के लिए हायरिंग कर रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है अब, सलमान हो रही, एवरीबडी नोज हु सलमान हो रही। हम्म, तो क्लाइंट्स अब खुद अप्रोच कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं हर किसी को अटेंड कर सकूं। तो उसके लिए फिर मैं हायरिंग्स कर रहा था। तो स्टार्ट में मेरा गोल ये था कि मैं सक्सेस स्टोरीज को हायर करता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं न्यूबीज को हायर करता हूँ तो वो हम्म, मैं रिस्क नहीं ले सकता, हम्म, बिकॉज मुझे नहीं पता कैसा काम करते हैं कैसा काम नहीं करते। ऊपर से मेरे क्लाइंट का अकाउंट होगा, मेरा अकाउंट नहीं होगा कि मैं उस अकाउंट के ऊपर रिस्क ले लूँ। हम्म, जरा सी इधर उधर चीज होगी, अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, उसकी इन्वेस्टमेंट रिस्क पर आ सकती है। हम्म, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा इनेबलर से ही सक्सेस स्टोरीज हायर करूँ। तो उसमें से कुछ वेंट वेल, कुछ नहीं समझ आई मुझे। तो जो मुझे नहीं समझ आई ना, वो काफी काफी बड़ी अच्छी सक्सेस स्टोरीज थी कि गाड़ी आ गई किसी के पास, किसी के पास कुछ आ गया, किसी के पास कुछ आ गया। तो जब पूछने पे पता चलता है तो जी आपकी उनकी तो नॉलेज ही इनकम्प्लीट है। पहला मसला तो ये। दूसरा मसला ये, जब ज्यादा आप बोलो ना कि यार आपकी वाकई सही थी, तो वो मतलब ऐसे ना डगमगा जाते हैं कि हाँ बस वही होता है, बस हो जाता है, अप डाउन आते रहते हैं। वो अप डाउन जितने अप डाउन हो जाते हैं कि कभी आप $3000 करो और कभी आप $300 भी नहीं कर पाते। तो वो ये सीन था ना पूरा। तो दूसरी चीज तो मेरे ख्याल में ने यहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन ने इधर लैक किया कि उसने ट्रेनर्स जो हायर किए वो ट्रेनर्स सही से ट्रेन नहीं कर पाते। अब बिलाल भाई अगर मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, आज अगर मैं किसी को कोर्स कराने लग जाऊं तो मेरे पास amazon का एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे पास ट्रेनिंग का या मेरे पास किसी को मॉनिटर करने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो वहां मैं लैग कर जाऊंगा। अगर मेरी क्लास में 200 बच्चे बैठे हुए हैं और मैंने उनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, तो वो तो आगे भी गलत इन्फॉर्मेशन पास करेंगे ना, उन्होंने आगे काम भी गलत करना है, उन्होंने आगे इन्फॉर्मेशन भी गलत पास करनी है। हम्म, तो बेसिकली होता क्या है कि आपने 200 बच्चों की क्लास में एक बीए अच्छा ट्रेन कर दिया, ठीक है, उसमें से 200 बच्चों में से दो की सक्सेस स्टोरी आ गई। वो सक्सेस स्टोरी कैसे आई कि जी उनको दो तीन क्लाइंट्स मिले, उन्होंने दो तीन क्लाइंट से $300-300 पर मंथ चार्ज किए। अब आपको पता है कि पीएल फौरन तो नहीं लाइव हो जाता, उसकी प्रोडक्ट को सोर्स वगैरह सब करने में तकरीबन 3 से 4 महीने लगते हैं। तो उन 3 से 4 महीने तक वो आपसे $300-300 लेता रहा। और फॉर एग्जाम्पल अगर उसके पास दो क्लाइंट्स हैं तो उसकी अच्छी खासी अमाउंट तो यहीं से बन गई, सिर्फ बगैर कुछ करे इन 3 से 4 महीने में। हम्म, उसके बाद उसने सक्सेस स्टोरी पोस्ट कर दी कि जी मैं तो इतना कमा रहा हूँ। आपने वो भी, आपने वीडियो बनवा दी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और आपने वो पोस्ट कर दी। अब जो लोगों को नजर आ रहा है वो तो ये है कि जी ये बच्चा सक्सेसफुल हो गया, ये बंदा सक्सेसफुल है, ये इतने रुपए कमा रहा है। हम्म, लेकिन होता क्या है, जब एक्चुअली प्रोडक्ट लाइव होती है ना, जब उसको अकाउंट में काम करना होता है, तो फिर उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि उसको सही से सिखाया ही नहीं गया। उसको नहीं आता कि एक प्रोडक्ट की लॉन्च को मैनेज कैसे करना है। तो फिर वो क्या करता है, वो या तो वो अपने क्लाइंट को लेट गो कर देता है, या वो क्लाइंट समझ जाता है कि इसको काम नहीं आता और फिर वो उसको फायर कर देता है, फिर वो किसी और की तरफ चला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी इन्वेंट्री तो अब अमेजोन पहुंच चुकी है ना, अब वो कहीं से हम्म, वो तो नहीं कर सकता कि अब मैं इसको बैक कर दूं प्रोजेक्ट को। तो फिर वो किसी और को हायर करता है। क्या पता वो आगे जो किसी को हायर करे वो भी बच्चा ऐसा ही हो। तो ये मेरे कुछ इख्तलाफात हैं कि जी सक्सेस स्टोरी एक तो वेरिफिकेशन नहीं होती ठीक से, दूसरा मेंटोर को हायर करने का कोई क्राइटेरिया ऐसा सच नहीं है।
आपके वर्क में किसी बच्चे ने 3 महीने काम कर लिया, उसने अच्छी प्रोग्रेस दिखाई, आपने उसको उठा के ट्रेनर और मेंटोर बना दिया। तो ऐसे नहीं होता। मैं बिल्कुल जैसे अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं काम कर सकता हूँ लेकिन मैं किसी को पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि मुझे मेरी कैपेसिटी पता है, मुझे मेरी लिमिट पता है कि मैं ये तो कर सकता हूँ लेकिन ये मैं नहीं कर सकता। तभी आज तक मैंने कभी कोई कोर्सेज वगैरह ऑफर नहीं किए, क्योंकि मुझे पता है कि कोर्सेज वगैरह का मेरा डोमेन ही नहीं है। मैं सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, सर्विसेज के अंदर मैं अल्हम्दुलिल्लाह सही कर रहा हूँ, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है कोर्सेज वगैरह बेचने की। तो ये चीजें हैं जिन पे लैक ऑर्गेनाइजेशन ने किया, काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने किया। तो ये मेरे कुछ इख्तलाफात हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से। आई एम नॉट अगेंस्ट द होल कॉरपोरेशन, लेकिन हम्म, ऑब्वियसली बिलाल भाई, हर कॉरपोरेशन के अंदर हम्म, पॉलिटिक्स होती है, हर कॉरपोरेशन के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं। हम्म, मैं उन बुरे लोगों के खिलाफ हूँ, क्योंकि उन बुरे लोगों को ये एहसास नहीं है कि अगर मुझे किसी ने $2000 1-to-1 ट्रेनिंग के दिए हैं और मैं उसको एक गंदी सी प्रोडक्ट लॉन्च करा रहा हूँ। मतलब बिलाल भाई, मैं आपको बताऊं ना, अगर तो तकरीबन 60% मेरा क्लाइंटेल ऐसा है जो या तो किसी खराब वीए से ठोकर खाकर आया है, या वो अपने मेंटोर से, अपने 1-to-1 ट्रेनर सो कॉल्ड से हम्म, ठोकर खाकर आया है। मतलब मेरे पास इतने कोई ऑड केसेस आते हैं ना कि जी हमारी $50,000 की इन्वेस्टमेंट थी, हमने हम्म, इन्हें, ये हमारे 1-to-1 ट्रेनर थे और हमें ये प्रोडक्ट लॉन्च कराई गई और हमें 2 कैंपेन्स पीपीसी की चला दी गई और वो ये कैंपेन्स थी। और फिर मैं मतलब 1-1.5 घंटे की ना उसमें कॉन्वर्सेशन कहीं नहीं जाती क्लाइंट के साथ। हम्म, वो बेचारा रो रहा होता है और मैं, मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसको मतलब किस तरीके से बहलावा दूं ना। तो ये हमें नहीं समझ आता। मतलब मेरे पास कुछ मेंटोर्स हैं नेबर्स के जिनके मैं कहूंगा कि मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि हम्म, उनके लिए तो सीधा सीधा लोग, सिर्फ एक नहीं बहुत सारे, कि ये बहुत रूड इंसान है, ये आपको रिप्लाई नहीं करता, ये ऐसा है, ये बहुत एरोगेंट है, ये 2-2 हजार डॉलर ले लेता है 1-to-1 फी के, इसको काम कुछ नहीं आता, ये सिर्फ अपने भतीजे भांजे को पकड़ा देते हैं जी कि आप इनकी लॉन्च संभालें, उसको भी कुछ नहीं आता, ये बात नहीं करते सीधे मुंह से। ये हैं जिन पे आपको हम्म, लुक आफ्टर करना चाहिए लेकिन आप कर नहीं रहे, क्योंकि वो जो मेंटोर है उसका नाम ही इतना बड़ा है कि आप हम्म। उसको लेट गो ही नहीं कर सकते। ये मसला है लेकिन सारा। ओवरऑल सलमान देखिए, क्योंकि देखिए आप भी सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड रहे, मैं भी किसी न किसी उसमें रहा, तो ये बात बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आना शुरू हुई कि एक बेहिसी का फैक्टर है कि जब बिल्कुल किसी के पैसे होते हैं तो हम शायद उसका उस तरह पेन नहीं लेते, वी कैन नॉट फील दैट फीलिंग कि उसकी क्या हालत होगी कि जब वो पैसे डुबा देगा। कि जिस तरह से मेरी अपनी एक लॉन्च है और मैंने सबको खुल के बताया कि आई हैव फेल्ड मिजरेबली। अच्छा, अगर फर्ज करें कि चले मैंने तो चले खुद से किया ना, अगर आई एम श्योर कि मैं मार्केट में ये चीज फ्लोट करता कि कौन वीए है जो मेरे लिए काम करेगा, तो आई एम श्योर कि हजारों वीए आके नीचे लिखते कि अवेलेबल अवेलेबल अवेलेबल। अच्छा, अब जी। अगर वो जो है वो पहले एनालिसिस करे कि वो प्रोडक्ट चल सकती है कि नहीं चल सकती, मगर वो लीस्ट बॉदर्ड है। वो सिंपल आपको बताएगा जी मैंने तो $500 लेना है महीने का। अच्छा, अब उसको नजर भी शायद आ रहा होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में कि ये तो इसका तो अल्टीमेटली इसने फेल होना है, मगर उसको कंसर्न क्या है कि मुझे मेरे 500 या 400 मिल जाए। ठीक है, अब फर्ज करें कि वो 6 महीने तक उसने आपको कहा, जैसे आपने ये बात की कि पीएल तो बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है और उसमें तो इन्वेंट्री ऑर्डर की और ज़ाहिर है सप्लायर ढूंढना और लाइव तक जाना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो पता चला कि इसके बीच में 6 महीने गुजर गए और अगर $500 उसने चार्ज किया था तो वो तो $3000 लेके निकल गया। लेकिन बिल्कुल उसने ये सोचा ही नहीं कि ये $3000 ऑन टॉप ऑफ हिज इन्वेंट्री, हिज मार्केटिंग, हिज एवरीथिंग, ये इसकी जेब में चली गई। और फिर आप एवरी अदर डे ये देखते हैं कि फिर डिस्प्यूट्स हैं, क्लैशेस हैं, और वीए जो हैं वो जब पीक था काम का तो उन्होंने 6-6 क्लाइंट लेने से भी वो बाज नहीं आए। और उसके बाद पता चला कि वो ऑलमोस्ट सब डूब गए या मोस्टली उनमें से डूब गए, लेकिन हमारे दिल में जरा सा एहसास भी इस चीज का नहीं उठा कि इसके तो बेचारे के, मेरी जेब में तो आ गए 3,000 मगर इसके वो मजीद डूब गए। तो मेरा ख्याल है कि हमें एक एहसास वाला फैक्टर अपने अंदर बहुत लाना जरूरी है। ये इसीलिए हाल है अब कि आप देखें कि बहुत ज्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट सी हो गई है ना, एक सैचुरेशन है, एक वीए की फोर्स है। तो ये मेरा ख्याल है कि आपने भी चीज पॉइंट आउट की है कि आपके पास जब वो घूम घूम के चीज आती है तो आप ये देखते हैं कि बेइज्जती का फैक्टर बहुत ज्यादा है। सो एम आई राइट? बिलाल भाई, यू आर राइट, लेकिन ये बेहिसी का फैक्टर है क्यों? वो बेसिकली इसलिए क्योंकि हम सारे हैं ही मनी मोटिवेटेड ना।
हमने जो सक्सेस स्टोरी देखी, हमने उसमें देखा कि भाई ये बंदा 2.5 लाख रुपए कमा रहा है, वो बंदा 6 लाख रुपए कमा रहा है, वो बंदा 10 लाख रुपए कमा रहा है। हमारी मोटिवेशन है ही पैसे से। अगर आपको मेरा जर्नी याद हो, जो मैंने लाहौर में आया था, मैं वर्क हम्म में था। हम्म आपसे नहीं, मेरा ख्याल मेरी मुलाकात उस वक्त हुई थी, लेकिन मैं जो अकेला आया था वो नहीं, जब हम लोग ट्रिप पे थे। तो मैंने वर्क में आके भी यही कहा था कि पैसे का पीछा छोड़ दो। बिकॉज पैसे के पीछे आप जितना ज्यादा भागते हो ना, पैसा आपसे उतना दूर भागता है। ये हम्म फैक्ट है। तो जहां जब तक आपकी मनी मोटिवेशन दूर नहीं होगी ना, तब तक यही होता रहेगा। क्लाइंट्स आते रहेंगे, क्लाइंट्स के पैसे डूबते रहेंगे, आपकी जेब में पैसे आते रहेंगे, और वो क्लाइंट जिसने आपको पैसे दिए थे वो चला जाएगा, कोई और आ जाएगा, फिर आप उससे पैसे लोगे, फिर उसकी लॉन्च फेल होगी, फिर कोई और हम्म आ जाएगा। आप इसी तरह करते रहोगे। आप आपके दिमाग में जब तक, आपके दिल में ये बात नहीं आएगी ना, हम्म यार किसी का पैसा डूब रहा है, मतलब बिलाल भाई, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी अम्मी का या अपनी बेगम का जेवर बेच के कोई लॉन्च की हम्म हो, या अपनी जायदादें बेच के लॉन्च की हो। मुझे मुझे वाकई दर्द किसी के पैसे का ना होता है। लेकिन मैं अगर अपनी इस 2-2.5 साल की जर्नी में बताऊं ना, तो मैंने ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं, मुश्किल से 0.01% लोग देखे होंगे जिनको किसी और के पैसे का दर्द फील होता है। हम्म बाकी को नहीं है। वो उन्होंने आपसे $500 लेना है, $300 लेना है, $400 लेना है। बस मुझे मेरे महीने के पैसे मिलते हैं, आपके पैसे बने ना बने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे और क्लाइंट मिल जाएंगे। दैट्स इट। सो ओवरऑल अब आप देखिए ना कि दुनिया में भी मतलब पिछले दिनों में भी फोरम्स पे और हमें बहुत से स्क्रीनशॉट्स भी देखने को मिले कि जी हमारे जाहिर है कि फ्रस्ट्रेशन भी है। लेकिन अब स्पेशली जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि नॉर्मली आई बिलीव के मे बी 20s या 30s की एज ब्रैकेट में हैं, अगर वो ये सेशन देख रहे हैं तो आप उनको थोड़ा सा बताएं कि ये क्या गलती हो रही है कि मुल्क का भी नाम इतना खराब हो रहा है। हर जगह से वो कह रहे हैं कि जी हम इनको ब्लॉक कर रहे हैं। तो कहाँ गलत हो रहा है, क्योंकि अब डिसअपॉइंटमेंट भी है और आगे ठीक है आपने कहा जी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, लेकिन कुछ वे आउट भी देना है, कुछ बताना भी है कि अब वो जो इतनी बड़ी फोर्स है, क्या क्या डायरेक्शन उनको अब लेनी चाहिए। बिलाल भाई, मेरे नजरिए से ना, गलती सिर्फ और सिर्फ ट्रेनर्स की या ट्रेनिंग कंपनीज की हम्म, नहीं है, हमारी हम्म, अपनी भी गलती है। फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल, जब मेरी सक्सेस स्टोरी आई थी, तो ये, मतलब मेरे पास इतने मैसेजेस आए थे, और डायरेक्ट ये मैसेज कि हमें बीए कोर्स करना है। अगर मैं किसी से पूछता कि जी बीए कोर्स क्या होता है, क्या होता है बीए, उनको नहीं पता बीए क्या होता है, उनको इवन बीए की डेफिनेशन भी नहीं पता कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये किसकी एब्रीविएशन है। तो बिलाल भाई, ये हमारी अपनी मिस्टेक है कि अगर हमने किसी को देखा ना कि कोई किसी हम्म, फील्ड से पैसे कमा रहा हम्म, है, तो हमने उस फील्ड के पीछे लग जाना है। हमने उसकी कोई रिसर्च नहीं करनी, हमने उसकी कोई इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करना कि भाईजान ये हम्म, होता क्या है, इसमें क्या काम करना होता है, क्या चीज रिक्वायर्ड होती है, कितना टाइम रिक्वायर्ड है, कितनी पेशेंस रिक्वायर्ड है, क्या सेक्रीफाइसेस हमें करने पड़ेंगे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म, हमने देख लिया कि भाईजान ये बच्चा 6 लाख रुपए कमा रहा है, 6 लाख नहीं, हम 50,000 रुपए कमा लेंगे, हम 1 लाख तो कमा ही लेंगे, चलो जी बीए कोर्स में लग जाओ। अब हम्म, इतनी सारी चीजें हैं, डेटा एनालिटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी है, एथिकल हैकिंग है, इस सब के बारे में हमें कुछ नहीं पता, हमने सिर्फ जाके बीए कोर्स लेना है, फिर हमने पैसे डुबाने हैं। क्योंकि बिलाल भाई, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनको 2-2 साल तक कोई क्लाइंट नहीं मिलता, और वो लोग अपनी बहुत जॉब छोड़ के बैठ जाते हैं। मतलब अभी बाबा ने जबरदस्ती मुझे जिम ज्वाइन कराया, तो उधर एक ना साहब मुझे पहचान गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं ना ये बीए कोर्स करने लगा, और मैं बस अपनी जॉब ना बिल्कुल एंड के फेज में, मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, आप ये बीए कोर्स कर लेते हैं 3 माह का, उसके बाद आपको इन चीजों को समझने में, प्रैक्टिस करने में 3 माह और लग जाते हैं, 6 महीने तो ये हो गए। आपने अपनी जॉब कोर्स के पहले दिन छोड़ दी, तो इन 6 महीने तक आपकी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा, आपकी फैमिली को कौन प्रोवाइड करेगा? तो कोई आंसर नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं है ना, कैसे करेंगे, अपनी फैमिली का कैसे ख्याल रखेंगे, और कोई है नहीं कमाने वाला। 6 महीने आपने सीखने में गुजार दिए, अगले 6 महीने समझे आपको क्लाइंट भी नहीं मिल रहा। 1 साल आप, मतलब आपकी इतनी सेविंग्स है कि आपकी पूरी फैमिली 1 साल तक बिल्कुल किसी इनकम स्ट्रीम के बगैर जी लेगी। तो ये चीज हम रिसर्च नहीं करते ना। मतलब जैसे ही हमने देखा कि जी ये बच्चा तो 6 लाख रुपए कमा रहा है, मैं 25 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो जी 30,000 रुपये कमा रहा हूँ, नौकरी छोड़ी, कोर्स में लग गए। मैं हर किसी को ये कहता हूँ कि यार देखो, अगर कोर्स करना ही है ना, तो नौकरी भी करो, कोर्स भी करो। जब क्लाइंट मिल जाए ना, और तुम्हारे पास इतना क्लाइंटेल हो जाए, और तुम्हारी इतनी अर्निंग हो रही हो कि तुम्हारी जॉब बैकअप हो जाए, उसके बाद तुम अपनी जॉब छोड़ सकते हो, फिर मैं कोई मुझे कोई एतराज नहीं।
फिर तुम और क्लाइंट्स ले लो, कोई मसला नहीं है। जिस टाइम में तुम क्लाइंट्स हैंडल जॉब कर रहे थे उस टाइम में और क्लाइंट्स हैंडल कर लो। ये चीज हमें नहीं समझ आती। हमारी कोई रिसर्च नहीं है, हमारा हमें कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ देखना है कि जी कौन किस चीज से पैसे कमा रहा है और हमने उसी में घुस जाना है। जब ये होता है ना, तो फिर ऑटोमेटिकली फेलियर रेट बढ़ता रहता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपने करना क्या है। जब चीज आपके सामने आके खुलती है, आपको समझ ही नहीं आता। हम्म। ये चीज है जो हमारी एंड पे गलत है। दूसरा ये कि वही पैसे वाली बात है ना, कि हमें एहसास ही नहीं है। जब तक आप अगर आपको आपके क्लाइंट के पैसे का एहसास होगा ना, बिलीव मी, आपकी आधे से ज्यादा लॉन्चेस तो खुद ही सीधी हो जाएंगी। हम्म। दूसरी चीज ये कि सिर्फ गलती ना जो ऑलरेडी वीएस प्रोड्यूस हो चुके हैं ना, सिर्फ उनकी नहीं है। गलती उन ऑर्गेनाइजेशंस की है जो कि इनएक्सपीरियंस्ड और बिल्कुल ही न्यू बीज को हायर कर रहे हैं एज ट्रेनर्स। मतलब जिन लोगों को मैं ऐसे हायर नहीं करता कि मैं उनको एक क्लाइंट का अकाउंट दे दूं, उनको आपने जिम्मेदारी दे दी कि आपने 200 बच्चों को पढ़ाना है। हम्म। मतलब अभी उनको खुद नहीं आता, उनके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने कभी क्लाइंट की लॉन्च नहीं कराई, और वो 200 लोगों को ये सिखा रहे हैं कि लॉन्च होती कैसे है। तो अब खुद बताए ना कि वो 200 बच्चों का क्या हाल होगा, उस एक का क्या हाल होगा जो वो ट्रेनिंग करवा रहा है। ये चीजें हैं जो मुझे खटकती हैं इस मार्केट के अंदर। अगेन वही बात है कि मेरा ख्याल है कि जितनी अब ये अवेयरनेस अब आई है और लोगों को जाहिर है कि अब आगे शायद वो ट्रेनिंग लेते हुए अपना पूरा एनालिसिस, ट्रेनिंग कंपनीज भी मोहतात होंगी इंशाल्लाह, हम होप करते हैं, जिसपे ऑब्वियसली स्टेप्स लोग ले रहे हैं। और अब तो बच्चे भी आई थिंक कि थोड़ी सी तहकीक करेंगे जितना ये शोर मच गया। लेकिन मेरा कंसर्न है अब वो बच्चे जो कि 10,000, 20,000, 50,000, लाख, जितना भी फिगर है, जितनी भी ट्रेनिंग कंपनी ने जो भी ये अब प्रोड्यूस कर दिया है, उसके लिए कोई वे आउट बताए। मैं तो यही कहूंगा कि अब आप अपनी, अगर आपसे नहीं मैनेज हो रहा ना, तो आप अपनी फील्ड हम्म। चेंज कर लें। क्योंकि बिलाल भाई, ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अब जैसे हम्म। मैंने नाम लिया, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इन कोर्सेज में इतना पैसा है कि आपकी सोच है। लेकिन हम्म। अगेन किसी को रिसर्च ही नहीं करनी। अगर मैं आज किसी को कहता हूँ कि यार तुम वीए छोड़ो, तुम डेटा साइंस सीखो, तुम डेटा हम्म। एनालिटिक्स सीखो, वो कहता है यार ये क्या होता है, ये इसकी तो कोई वीडियो नहीं पड़ी हुई, इसकी तो कोई ये नहीं हो रहा। यार तुम YouTube खोल के तो देखो, तुम्हें इतनी वीडियोस हम्म। मिलेंगी कि तुम्हारी सोच है। लेकिन हमने हम्म। कोई रिसर्च नहीं करनी। हमने सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी देखनी है कि जी वीए से बंदा इतने रुपए कमा रहा है, बस। हम्म। अभी कल को अगर कोई साइबर सिक्योरिटी की आती है ना कि जी इसने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स किया, या इसने साइबर सिक्योरिटी सीखी और ये 2-2.5 लाख रुपए कमाने लग गया, बिलीव मी लाइन लग जाएगी लोगों की कि हमने हम्म। साइबर सिक्योरिटी सीखी है। ये मसला है ना सारा। हमने बस कोई ये तो अब रिसर्च हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ट्रेनिंग कंपनियों से कि साइबर सिक्योरिटी और एआई की 10-10 लाख की सक्सेस स्टोरियां अल्लाह के वास्ते आपको ना दिखाइएगा। जो वहां कमा रहे हैं वो भी बेचारे फारिग हो जाएंगे। एग्जैक्टली ना, बात तो ठीक है। कोर्स बेचने में मेरी नजर में कोई गलती नहीं है, एज हाँ। लॉन्ग एज आप सही इंफॉर्मेशन पास आउट कर रहे हैं, हम्म। तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब हिशाम सर्वर है, उनको कितने लोग फॉलो करते हैं, बिकॉज हम्म। उनकी वीडियोस में नॉलेज है ना। वो हम्म। एक नॉलेजेबल पर्सन हम्म। है, वो इतनी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि आप चाह के भी उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते। अब इस ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जितने भी मीम्स के पेजेस हैं, जो हम्म। आपका ग्रुप है, उस पे मैंने आज तक हिशाम सर्वर के खिलाफ कोई बात नहीं देखी। काफी सारे अच्छे लोग हैं जिनको अच्छी तरह ट्रेन किया गया, वो आगे लोगों को हम्म। अच्छा ट्रेन कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि उनकी तरफ फोकस करना चाहिए कि आप, अगर आपको यही करना है ना, तो आप एटलीस्ट उनसे करो जिनकी जिनके रिव्यूज अच्छे हैं, जिनको एक्चुअली काम आता है। जी बिल्कुल। देखें ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हमने कुछ अर्सा पहले ही वॉइस ऑफ ई कॉमर्स का देखें ग्रुप बनाया है, आप भी उसमें माशाल्लाह एक्टिव है। तो जब कोई आके ये कहता है ना जी, देखें जी कितनी नेगेटिविटी है जी, देखें जी आप तो हर किसी को कहते हैं जी, आप तो हर किसी को जी मंजन फरोश, तो आप तो हर किसी को गालियां देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मेरा पॉइंट बिल्कुल मैं एग्री करूंगा सलमान से कि अगर फर्ज करें कि हिशाम भाई हैं, तो आप यकीन करें कि उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है। अगर कोई आके कोई ऐसी बात करता भी है, कोई ऐसी नेगेटिव पोस्ट डालता भी है, तो आप यकीन करें कि नीचे कमेंट से पता चल जाता है कि यार इस है कि एक दो चार लोग तो आपसे खफा हो सकते हैं, मगर आपको एक ओवरऑल ट्रेंड नजर आता है कि इस बंदे ने अगर सोसाइटी को कुछ दिया है और इसने वैल्यू प्रोवाइड की है, तो आज ये उस चीज की इज्जत अल्लाह इसको दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग कोई बिल्कुल जो है वो इस तरह से हैं कि जी वो जो आता है उसको वो ऐसा करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मेरा ख्याल है कि जिसने भी आई थिंक कि वो बहुत ज्यादा मनी मोटिवेटेड नहीं रहा,
और उसने ज़ाहिर है कि उसका माश है, उसने इस चीज़ से पैसा भी कमाना है, उसने अपना किचन भी चलाना है और उसमें कोई जो है वो इख्तिलाफ़ नहीं है। लेकिन जिसने भी इन 3-4 सालों में वैल्यू प्रोवाइड की है और वो मनी मोटिवेटेड इतना नहीं रहा, तो आज भी उसकी रिस्पेक्ट है, आज भी लोग उसको मेंटर ट्रेनर कहते हैं, उसको मंज़िल फ़रोश नहीं कहते। तो ये है और प्लस ये है कि आप सलमान हमने जो ग्रुप बनाया है वॉइस ऑफ ई-कॉमर्स उसके बारे में बताएँ कि क्या आपका फीडबैक है और किस तरह से जो है वो उससे लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है? मेरी नज़र में तो बिलाल भाई वहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग वो हैं जिन्होंने रिसर्च किए बगैर कोई कोर्स परचेज किया था, हुँ, और बिल्कुल। बाकी लोग वो हैं जिन्होंने अपने पैसे डुबाए या उन्होंने किसी के पैसे हुँ, डूबते हुए विटनेस किए। तो हुँ, उन जो जिन लोगों ने रिसर्च किए बगैर किसी चीज में इन्वेस्ट किया, तो उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि आपकी भी कहीं ना कहीं गलती है। हुँ, सिर्फ ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म की गलती नहीं है, आपकी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती है, हुँ, थोड़ी बहुत तो नहीं है, मैं कहूंगा 50-50 गलती है दोनों की। हुँ, लेकिन जिन्होंने पैसे डुबाए, आई एम रियली सॉरी फॉर यू। लेकिन आपको ना मतलब, बिलाल भाई मेरे जो क्लाइंट्स आते हैं ना जिनको काम नहीं हुँ, आता, मैं उनसे कहता हूँ ये 3-4 वीडियोस के लिंक्स हैं, पहले ये देख लें, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो कि ये हुँ, अमेज़न काम कैसे करता है। अगर फॉर हुँ, एग्जांपल आपको अमेज़न के बारे में कुछ नहीं पता, तो आपको ये भी नहीं पता कि जो भी आपने हायर किया है वो काम कर भी रहा है कि वो नहीं कर रहा है, या मुझे सिर्फ वो चूना लगा रहा है। जब तक आपको खुद नहीं आएगा ना, तब तक आपका वीए क्या कर रहा होगा आपको कुछ आइडिया नहीं होगा। तो आप पहले थोड़ी सी रिसर्च अपने उस पर कर लें, बिकॉज आप एक अमाउंट लगाने जा रहे हैं, आपका वीए कुछ भी नहीं लगा रहा सिवाय टाइम के। अगर वो अच्छा वीए है तो वो आपकी आपके लिए अच्छे से वो चीजें मैनेज करेगा, लेकिन हुँ, अगर वो उन्हीं बच्चों में से है जिनको सही से ट्रेन नहीं किया गया, जो मनी मोटिवेटेड असल में है, जिनका गोल ही पैसा है, तो वो फिर आपके पैसे डुबाएंगे, लाजमी सी बात है। मतलब अभी रिसेंटली, अभी 2-3 महीने पहले मेरे पास एक आते हैं क्लाइंट, वो मुझे कहते हैं कि उनका इस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक नहीं था, वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से हुँ, थे। तो वो कहते हैं कि जी मेरी पहली लॉन्च थी और मेरी पहली इन्वेंट्री थी, तो वो मेरा बजट था तकरीबन 1-1.5 लाख डॉलर मेरा बजट था। और वो 40,000 की इन्वेंट्री उन्होंने ना पहले ही दिन, मतलब पहली जो हमारी टेस्टिंग इन्वेंट्री जिसको हम कहते हैं कि टेस्टिंग इन्वेंट्री हुँ, भेज देते हैं, तो उसमें उन्होंने 40,000 यूनिट भेज दिए, और वो अभी तक कोई 1,000-1,200 ही बिकेंगे। मैंने कहा कितना टाइम हो गया आपकी लॉन्च को? कि जी वो 3.5-4 महीने होने वाले हैं। मैंने कहा, और प्रोडक्ट उनकी, बिलाल भाई लिटरली मैं अगर आपको बताऊं ना तो आप भी हंसने लग जाएंगे अभी। तो मैंने कहा कि ये प्रोडक्ट आपको लॉन्च, मतलब जिसकी ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई लीड उनका टाइप होता है, हुँ, उसके वो स्टूडेंट थे, और उन्होंने कहा कि जी ये, उन्होंने कहा था कि जी अप्रूव्ड है प्रोडक्ट, हुँ, और आप इसको कर देना, गो बनाना करके। तो कर दी उन्होंने, फेल हो गई। फिर हमने उसको एमसीएफ करके अलग अलग ईबे वगैरह पे उनकी इन्वेंट्री निकाली, हुँ, लेकिन उसमें भी कम से कम भी 6 से 7 हजार यूनिट पे उनको लॉस बेयर करना पड़ा था। फिर उन्होंने अपनी नई, शुरू से नए सिरे से अपना सारा वो सिस्टम हुँ। कंटिन्यू किया। तो यही है ना, अब क्या कर सकते हैं। बिल्कुल और देखिए ट्रेडिंग कंपनीज़ जो हैं वो जिस तरह से एक चीज़ के बारे में बड़े आराम से चाहती हैं कि जी उनको ब्लेम ना किया जाए कि वो कहते हैं जी एमबीए भी तो लोग कराते हैं, तो जी बीए भी तो कराते हैं, तो पंजाब यूनिवर्सिटी से जाके तो कोई नहीं पूछता कि बच्चा ही नहीं था इस काबिल। सो यहाँ तो मतलब ये तो आई थिंक कि फैक्ट्स को बड़ा ट्विस्ट करने वाली बात है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी तो किसी को नहीं ये दिखा रही सक्सेस स्टोरी कि हमारे से एमबीए कर लो तो तुम 10 लाख रुपए की तुम्हें जॉब मिलेगी। सो मेरा ये ख्याल है कि ये कहना गलत है। देखें जिस बच्चे को आपने 10 लाख रुपए की स्टोरी दिखा के बुलाया है और उसकी आपने रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट की है और अब आप ये कहते हैं कि जी वो नहीं कमाया तो वो ही निकम्मा था या उसका नसीब ही नहीं था। ठीक तो आई थिंक ये ठीक है 100 में से 10, 20, 30% के लिए आप कह सकते हैं। मगर एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये कहें कि 100 में से 99 बच्चे ऐसे ही थे और एक जो है वो बस निकल गया, तो फिर वो एक का क्रेडिट तो आप लेते हैं ना। एक की तो आप सक्सेस स्टोरी लाते हैं, मगर 99 के बारे में आप ये कहते हैं यार ये बच्चा ही निकम्मा था। तो आई थिंक कि ये भी ज़्यादती है। हमें ये चीज़ इस तरह से नहीं करनी चाहिए। हमें ये चीज समझ नहीं आती एज इंडिविजुअल्स या एज ऑर्गेनाइजेशंस, कि किसी को स्कैमर बोलना या किसी को निकम्मा बोलना हुँ, या किसी का नसीब खराब है ये कहना, ये तो हमारे इख्तियार में नहीं है ना। हमें हुँ, तो नहीं पता सामने वाला कैसा है, हम सिर्फ हुँ, अपने ओपिनियन पे, अपनी जजमेंट पे किसी को हुँ, क्या बोल दें, उसके हुँ, बाद उस पर क्या इफेक्ट हो, ये हुँ, हमें बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं इसमें ये ऐड कर सकता हूँ कि अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरीज को ओन कर रहे हैं ना,
तो फिर आप हुँ, अपनी फेलियर स्टोरीज को भी ऑन करें। जहां उनकी गलती है वहां उनको बताएं कि उनकी क्या गलती है, जहां आपकी गलती है वहां आप हुँ, अपनी गलती एडमिट करें कि जी अगर आपने हुँ, सही से ट्रेन नहीं किया तो उसकी वजह क्या थी। हुँ, या तो आपने अपने बैचेस को ओवर पॉपुलेट कर दिया, हुँ, ऑब्वियसली बिल्कुल। एक बंदे के ऊपर 200 बच्चों का लोड है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो लैक वो करेगा। हुँ, दूसरी चीज ये कि हमारी यूनिवर्सिटी से लाखों बच्चे साल में ग्रेजुएट होते हैं, हर किसी की तो नहीं जॉब लगती। तो अब हुँ, ऐसा भी नहीं है कि आपका हर स्टूडेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, ये बात हर किसी को पता है। तो आप ऐसे नहीं ना कि बेचें कि ये बच्चा 2 लाख रुपए कमा रहा है, आप उसको सेक्रीफाइसेस बताएं ना। हाँ, मतलब बिल्कुल। जहां तक मेरी स्टोरी की बात थी तो हर किसी ने यही चीज पॉइंट आउट की कि जी 6 लाख, जी 12 लाख, जी 1.5 लाख। आपने ये नहीं बताया कि सलमान गौरी बनने में कितना टाइम लगा, कितने हुँ, सेक्रीफाइसेस उसने दिए, क्या चीज उसने खोई, क्या चीज उसने पाई, क्यों उसने शुरू किया, कितना उसको टाइम लगा। ये चीज ना कभी किसी ने पूछी इंटरव्यू हुँ, में, ना कभी किसी ने हाईलाइट की, क्योंकि हुँ, जी रेटिंग ही नहीं आनी इस पे तो। हाँ ये बात है कि जी इसकी बच्चे की अम्मी नहीं है, ये चीज हाईलाइट करो, इमोशनल सिंपैथी मिलेगी, ये होगा, रेटिंग्स ऊपर जाएंगी। यार भाई मैंने नहीं करनी अपनी अम्मी की बात टीवी पर, आपने क्यों वो करना है कि जी नहीं आप अपनी अम्मी के बारे में डिस्कस करें, उनकी डेथ कैसे हुई थी, आप उनके बारे में ये बताएं, जी रेटिंग ऊपर ऐसे हो जाएंगी, रेटिंग्स वैसे हो जाएंगी। मतलब क्यों बताऊं मैं, क्या क्या बस वो क्या मतलब। नहीं इमोशनल असल टच होता है, कहीं इस्लामिक टच होता है, आपको पता है ना, टच देना तो ज़रूरी होता है। वो तो वही वो तो अलग बात है। असल में ये लोग जितने भी हाँ, मार्केटर है ना इनके, उन लोगों को पाकिस्तानी अवाम का पेन पॉइंट पता है हाँ, जी। पहला पॉइंट क्या हुँ, है, सिंपैथी। दूसरा पॉइंट क्या है, पैसा। इसके इसके इंटरव्यू में भी सिंपैथी पैसा दोनों मिल गया, दोनों को मिला के बताओ रेटिंग्स तो हुँ, आसमान पे पहुंच जाए। भाई नहीं बताओ ना, क्यों बता रहे हो किसी को कि मैं 6 लाख बत कमा रहा हूँ, ये बता दो मेरी अचीवमेंट क्या है। ये मैं मना नहीं कर रहा, बता दो। लेकिन अगेन सवाल ही ऐसे होते हैं कि जी आप महीने के कितने कमाते हैं, हुँ, जी आपने शुरू क्या किया था, जी आपने कौन सा कोर्स किया था, आपने कौन सी कंपनी से कोर्स किया था। हुँ, हाँ। क्या कर सकते हैं। वो जिनके प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँ, उनके बारे में भी वो पहले कहते हैं कि इनकी शान में आप क्या कहेंगे? पहले ये भी बताएँ। क्योंकि वो ऑब्वियसली जगह मिल रही है ना उनको, उन्होंने आप उस कंपनी ने एक स्टूडियो जगह बनाया। आपको प्रोवाइड की हाँ, कि जी यहाँ बैठ के आप इंटरव्यू करें, अच्छा, इधर बैठे ताकि हमारा लोगो भी नजर आए, और हाँ। वो फिर समझ जाए ना आप। चलें, आई थिंक कि बड़ा अच्छा ये सेशन रहा। किसी के का मकसद बिल्कुल यहाँ नहीं था कि हम किसी को टारगेट करें। सिर्फ़ बात ये है कि दोनों तरफ से जो गलतियाँ हैं, आई थिंक कि हमें उनको रेक्टिफ़ाई करने की ज़रूरत है। हमें हंगामी बुनियादों पे इस पे काम करने की ज़रूरत है। कोई बात नहीं, अगर देखें, बात ये है कि जो सुन्नत है ना जी, वो अगर आप आज कोई सामान बेचना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें कोई सौदा बेचना चाहते हैं, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि चीज़ के ऐप बताओ। तो ये एग्जैक्ट जो बात की जा रही है ना, वो ये है कि अब आपका इस एक दफ़ा आई थिंक कि अब आपका ये फ़र्ज़ है कि अब आप जितना डरा सकते हैं ना किसी को, उतना डराना शुरू कर दें। अगर आपको सक्सेस स्टोरीज़ सारी डिलीट करना पड़ती हैं, कर दें। अगर आपको फेलियर्स बहुत ज़्यादा दिखाने पड़ते हैं कि आप डराएँ कि ये करेंगे तो ये होगा, ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, आपके ज़ेवर भी बिक सकता है, आपका ये भी हो सकता है आप कुछ ना कमाएँ। इसको हाइलाइट करें। उसके बाद अगर कोई आना चाहे तो ठीक है। और दूसरी मेरी सजेशन ये थी कि जिस कोर्स में अब आपको नज़र आ गया है कि 90 बच्चे 100 में से फेल होते हैं, तो आई थिंक ये इल्म अब देना आपके लिए आई थिंक एथिकली, मॉरली सही नहीं है। उन कोर्सेज़ को आई थिंक कि फॉर द टाइम बीइंग पॉज़ होना चाहिए। जब तक हम कोई नए ऐसी इनकम स्ट्रीम के साथ नहीं आते, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी कि हम उसी तरह प्राइवेट लेबल चलाते जा रहे हैं, हम उसी तरह वीएज़ चलाते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मार्केटिंग चैनल्स हैं। फेसबुक पे हम ऐड चलाएँ और हम फिर जो है वो ये दिखाएँ किसी को कि अब आप और वीएज़ बनाएँ, और तो अब आपके वीएज़ और फिलहाल जो है वो प्राइवेट लेबल को आई थिंक कि इसको प्रमोट करना मेरे ख़्याल से कि कुछ देर रुक जाना चाहिए। थोड़ा बहुत फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, लेकिन आई थिंक कि खैर है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि जी आप अपना कोर्स पॉज कर दो, लेकिन मैं हुँ, ये जरूर कहूंगा कि आपकी जो सक्सेस स्टोरीज है ना, आप उनके सवालात चेंज कर दें। हुँ, मतलब आप ये ना पूछें कि जी आप कितने पैसे कमाते हो, आप उस बंदे को इस तरीके से लेके चलें कि जी जर्नी क्या है आपके एक्चुअली, हुँ, आपने क्या काम किया, आपको क्लाइंट कैसे मिला, आपको क्लाइंट हुँ, कितने अरसे में मिला, और एक्चुअल हुँ, अरसा, ये नहीं अपनी मर्जी से जी वो हुँ, क्लास हुँ, के एंड मिल गया था। एक्चुअल अरसा
ये सारे जब सवालात बिल्कुल स्ट्रीम हो जाएंगे ना, तो आधे से ज्यादा लोग तो उधर ही छट जाएंगे, क्योंकि उनको एक हम्म रियलिटी मिल जाएगी। तो आपके कोर्स में उसके बाद जो लोग आएंगे ना, वो लोग होंगे जिनको थोड़ी सी बैक स्टोरी पता होगी। हम्म और फिर जो लोग जो बैक स्टोरी के बाद लोग आ रहे होंगे, उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि वो थोड़ी रिसर्च कर कर आए। ई हम्म कॉमर्स का मतलब सिर्फ अमेजोन नहीं है, ई कॉमर्स का मतलब सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट नहीं है। लाखों हम्म स्ट्रीम्स हैं जहां आप जा सकते हैं, लेकिन हम वो लाखों स्ट्रीम्स में जाते ही नहीं है, क्योंकि हमें इतना पता ही नहीं है। हम्म अगर आप ई कॉमर्स में आना है, तो आप नॉलेज तो गेन करें पूरी, आप पूरी रिसर्च तो करेंगे जी। अगर मेरा प्लान ए फेल होता है, तो मेरे पास प्लान बी भी है, अगर हम्म बी फेल होता है तो सी है। ये चीजें हमारे पास जब तक नहीं होंगी ना बिलाल भाई, तो तब तक यही होता रहेगा जी, मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, मैं तो फेल हो गया, मैंने तो इतने पैसे डुबा दिए, मैंने ये कर दिया। तो बिल्कुल ये हमारे एंड पे हम जो कर सकते हैं, हमें वो ठीक करना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे वो लोग जो ठीक कर सकते हैं, उनको वो ठीक करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो लोग बड़े पूछ रहे हैं कि सलमान गौरी आपकी ही कोई 5 6 7 दिन हो गए सक्सेस स्टोरी गायब हो गई है। तो वो सक्सेस स्टोरी के बारे में अब आप क्या चाहते हैं? आज वो सक्सेस स्टोरी आ जाए वापस, या आप क्या चाहेंगे उसके बारे में? फिलहाल भाई, मैंने तो मेरे ख्याल से कोई लास्ट वीक देखा था, जब हमारी कॉल पर बात हो रही थी। हुँ, तो उस लास्ट वीक में ही मैंने चेक किया था, मेरी तो रिमूव उन्होंने कर दी थी, उधर हुँ, कोई 89 या something इतनी कोई बची थी। हुँ, तो हुँ, मैं ये कहूंगा कि अब क्योंकि रिमूव कर ही दिया ना, तो हुँ, अब छोड़े, वो वापस लाने का कोई फायदा नहीं है। बिकॉज अच्छा, उन इंटरव्यूज में सबको ये पता है कि मेरा एक कजिन था जो मेरी हेल्प कर हुँ, रहा था, लेकिन उन इंटरव्यूज में किसी को मेरे सेक्रीफाइसेस नहीं पता। किसी को हुँ, ये नहीं पता कि मैंने कितना टाइम इसके ऊपर लगाया, किसी को ये नहीं पता कि मैं अपनी फैमिली से कितना अरसा दूर रहा, मैंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया, मैंने क्या गेन किया, क्या लूज किया। ये किसी हुँ, को भी नहीं पता, और आज ये मैं इस इंटरव्यू में बता रहा हूँ जो मैं आपके साथ अभी कर रहा हूँ। तो हुँ, ये किसी को भी नहीं पता। तो अगर अब कोई फॉर एग्जांपल किसी को इस रेवोल्यूशन का नहीं पता जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में चल रही है, और वो नया नया मेरा इंटरव्यू देखता है दोबारा, फिर वो उसको दोबारा वो करता है कि जी मैंने भी ये करना है, तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ैक्टली, उसको नहीं पता ना, उसको एग्जैक्टली exactly चीज नहीं पता हुँ। कि होता क्या है। तो अब क्योंकि कर दिए रिमूव, तो कर दें, ना लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, तो ठीक है जी सलमान, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा इतने सालों बाद एक दोबारा सेशन करने का। और थोड़ा-सा एक आखिर में मैसेज ये है कि जब भी जो है हम आई थिंक के चाहे मोबाइल पे हों, चाहे कीबोर्ड पे हों, जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो हम बिल्कुल ये बात भूल जाते हैं कि ये कमेंट ये किसी को कितना बुरा लगेगा, उसका दिल कितना दुखेगा, चाहे आप उससे कितने भी खफ़ा हैं। चाहे आपको लगा उसने वैल्यू नहीं प्रोवाइड की, चाहे आपको लगा उसने लूट लिया, चाहे आपको लगा कि जी मुझे सपोर्ट नहीं मिली, जो भी है। लेकिन बहुत तकलीफ होती है जब देखते हैं कि किसी के बारे में इस तरह से बात करना, उसको बिल्कुल ही आपने कहा जी वो डाकू है और वो चोर है और वो अल्लाह करे उसका कख ना रहे, और मतलब नहीं कि बिलाल, आप ये मैंने देखें कि ये आपके बहुत ऊपर भी ज़्यादती है। अपना हाँ, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएँ, लेकिन अपनी लैंग्वेज को कभी भी खराब ना होने दें। कहीं भी, किसी भी ग्रुप में, अगर मैं कभी एक छोटा-सा ग्रुप चला रहा हूँ, तो कितना ज़्यादा टाइम होता है कि जी हर 1 मिनट बाद जो है वो 2-4 कमेंट्स लोग रिपोर्ट करते हैं। तो वो कमेंट्स जो है वो बहुत बिलो द बेल्ट होते हैं। तो हम क्यों एज़ अ नेशन हम ऐसे हो गए हैं कि हम जो है वो किसी से इख्तलाफ भी अगर करना है तो हम वो मतलब तमीज़ में भी कर सकते हैं। और ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि मैं जा के जो है ये किसी भी ग्रुप के एडमिन्स हर वक़्त बेचारे विजिलेंट रहें कि आप कोई गाली ना दे दें, आप कोई जो है वो हमारे बारे में ऐसी बात ना कर दें। तो वहाँ आप आपके साथ जो मसला है वो आप कहें। तो बस ये एंड में मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब आप किसी के बारे में भी कोई ऐसी बात करते हैं, तो कोई ऐसा कमेंट ना करें। कोई भी आदमी है, उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, उसके माँ-बाप हैं, उसके रिश्तेदार हैं, तो वो जब भी कोई ये चीज़ देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा दुःख होता है। और वो कोई भी होगा वो अपनी जगह रखेगा, उसको दुःख होगा, इख्तिलाफ़ ज़रूर करें लेकिन बहुत जो है वो तमीज़ के दायरे में रह के। सो इस मैसेज के साथ ही मैं इसको एंड करता हूँ सलमान। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको और बरकत दे और बहुत ज़्यादा लोगों को आप इंस्पायर करें और लोगों को जो है बस हेल्प करते रहा करें। आपकी बड़ी हेल्पिंग ही जो है वो है नेचर, तो अल्लाह ताला आपको जो है वो उससे दे रहे हैं। और अगेन वही बात है कि अपने ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ पैसे कमाना ना हो, लोगों की हेल्प करें। अल्लाह ताला आपको पैसे खुद से ही ऐसा ज़रिया बनाएँगे कि आपकी ज़िंदगी में, माल-जाल में बरकत होगी। बहुत बिल्कुल शुक्रिया जी। बिल्कुल। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुल